अंत में कौल सिंह ठाकुर क्या अगला चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? मेरा ख्याल है काफी हो गया है। अब किसी नौजवान को मौका मिलना चाहिए। मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मंडी जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर वहां से हार गए, सिर्फ एक सीट मिली और आप भी हार गए। तो क्या वजह इसके पीछे लगती है? बीजेपी ने अच्छा वहां काम किया या कांग्रेस की कोई कमी रह गई? ऐसा है, मंडी में नारा ये चला 2022 के इलेक्शन में कि मंडी का मुख्यमंत्री है और दोबारा मंडी का मुख्यमंत्री बनेगा। इस सरकार से बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। चंद्र कुमार ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनके बेटे ने सरेआम जो है सोशल मीडिया पे लिख दिया कि काम नहीं हो रहे हैं, और काम जो हो रहे हैं वो वहां पर ट्रांसफर माफिया और इस तरह के काम हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं इनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा? निश्चित तौर पर। नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, वर्तमान में जो राजनीतिक सिनेरियो है उसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, मैं हिमाचल के मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनने 2022 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया। जनादेश कांग्रेस के हक में दिया और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और माल रोड पे उनकी शपथ हुई। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में वित्तीय हालत ठीक नहीं है। पिछली सरकार ने काफी ज्यादा ऋण ले रखा था, फजूल खर्ची बहुत हुई है, जिसका इस सरकार को उसका भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए थी, केंद्र सरकार को भी हिमाचल सरकार को ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। तो इसलिए बावजूद वित्तीय संकट के श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है काम कर रही है और हिमाचल प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं। और जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी चुनाव के दिनों में दी थी, अब कहते हैं कि 5-6 गारंटियां जो है पूरी कर ली है, बाकी 5 साल में बाकी गारंटियां पूरी कर दी जाए। सर, आप वित्तीय संकट की बात कर रहे हैं। 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार थी, आप भी स्वास्थ्य मंत्री थे उस सरकार में। तो जब बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी ने भी यही आरोप लगाए कि जो वीरभद्र सिंह की सरकार थी, इतना आर्थिक बोझ प्रदेश पर छोड़ गई कि उससे उभरना मुश्किल है। और अब वर्तमान सरकार भी बीजेपी के ऊपर जो है ये आरोप लगा रही है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश को अपने कोई संसाधन तो है नहीं, उनको जो है कर्ज लेकर ही जो है आगे बढ़ना है। ये ठीक है, वीरभद्र सिंह की सरकार 12 से 17 तक भी रही, 3 से 7 तक भी रही और पहले भी रही। लेकिन जितना कर्ज 17 से 22 तक जयराम जी ने लिया, उन्होंने सारी हदें पार कर दी है। जब हमने सरकार छोड़ी 2017 में और बीजेपी की सरकार बनी, तो कुल आज तक जो है, जिसमें शांता कुमार भी रहे, रामलाल जी भी रहे, धूमल जी भी रहे 10 साल, कुल कर्ज जो है 44,000 करोड़ हिमाचल पर था, जो 2017 में हमने छोड़ा। लेकिन जयराम जी ने उस कर्ज को 46,000 करोड़ से उसको 75 करोड़ 75,000 करोड़ पहुंचा दिया। उसके बाद जो मुलाजमों का महंगाई भत्ता था वो मुलाजमों को दिया, और जो दूसरे मुलाजमों के हक थे वो उनको नहीं दिया। इसलिए अगर उनको भी अगर जोड़ दिया जाए तो कुल 92,000 करोड़ का जो है ऋण जो है प्रदेश सरकार पर अपने जयराम जी छोड़ गए हैं। अब ये ठीक है, कर्ज लेना पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में अपने साधन कोई नहीं है,
हिमाचल प्रदेश में आज तक किसी सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया, ना कोई साधनों को बढ़ाने की कोई कोशिश की गई। लेकिन अब जो है सुखू सरकार कोशिश कर रही है कि वित्तीय संकट से उभरने के लिए वो कुछ कदम उठा रही है। इन कदमों का जल्द जो है आने वाले कुछ सालों में पड़ेगा। और ये बात ठीक है कि आज जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में तो 2023 जुलाई में आप जानते हैं कितना नुकसान हुआ, इतनी बाढ़ और जो है नुकसान हुआ, उसका केंद्र सरकार से अब 2 साल का इकट्ठा जो है 2200 कुछ मिला है, जो कुछ नहीं है। सर आपका भी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और अब स्थितियां ऐसी है कि जो कर्ज लिया है उसको चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। तो भावी हिमाचल प्रदेश का जो भविष्य लगता है वो कैसा दिखता है आपको? क्या इस तरह से सरकारें आगे बढ़ेंगी और प्रदेश का विकास संभव हो पाएगा? ये ठीक है कि कर्ज लेने के लिए, जो कर्ज चुकाने के लिए भी कर्जा सरकार को लेना पड़ रहा है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय ने बजट पेश किया है उसमें डेवलपमेंट का पैसा कम हो रहा है। और अब सर जो महंगाई भत्ता था, कई सालों से नहीं दिया था, उसकी मुख्यमंत्री जी ने भी 2-3 दिन पहले घोषणा की है, उसमें भी काफ़ी जो है करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसलिए संकट जरूर है, आर्थिक संकट है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री और पूरी उनकी कैबिनेट जो है उस पर विचार करेगी, साधनों को बढ़ाने का प्रयास करेगी और हिमाचल प्रदेश विकास की दिशा में आगे ले जाएगा। जो हमने चुनाव में वायदे किए हैं उन वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मंडी जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर वहां से हार गए, सिर्फ 1 सीट मिली और आप भी हार गए। तो क्या वजह इसके पीछे लगती है? बीजेपी ने अच्छा वहां काम किया या कांग्रेस की कोई कमी रह गई? ऐसा है, मंडी में नारा ये चला 2022 के इलेक्शन में कि मंडी का मुख्यमंत्री है और दोबारा मंडी का मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए मंडी के मुख्यमंत्री के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत है। ये नारा काफी हद तक कामयाब हुआ है। दूसरे हमारे पास साधनों की कमी थी। मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को 10 लाख रुपया से चुनाव के लिए मिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को 3 करोड़ तो उन्होंने दिया। उसके अलावा भी और पैसा भी उन्होंने इकट्ठा किया। एक साधनों की कमी थी और मंडी में मुख्यमंत्री का जो है नारा चला, जयराम की दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। इस वजह से हम भी हारे, भले मैं 300-400 वोटों से हारा, लेकिन हार तो हार ही है। और जो हमारा धर्मपुर से श्री चंद्रशेखर जीत कर आया है, मैं तो उनको बधाई देता हूँ। और वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में आता है उनका। मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में हम 9 थे तो 9 के 9 हार गए। इसलिए ये सेटबैक जो है मंडी के लिए बहुत लगा है। और मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय मंडी की तरफ विशेष ध्यान दें, मंडी के विकास की तरफ ध्यान दें और मंडी में जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए प्रयास करें। 2.5 साल हो गए हैं कांग्रेस सरकार को बने हुए हैं, आप कह रहे हैं कि मजबूती प्रदान करें, अभी आपको भी कोई पद मिला नहीं है ऐसा, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए वहां पर कोई ना कोई पद देना चाहिए सरकार को? ऐसा है, जहाँ तक पद की बात है, मैंने तो स्टेट में इनकार कर दिया था जी, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। 8 बार मुझे मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों ने विधायक बनाया, 4 बार मैं मंत्री बना, 1 बार मंत्री का पद छोड़ करके विधानसभा का अध्यक्ष बना। और विधानसभा के अध्यक्ष के नाते यहाँ हमने पार्लियामेंट्री जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में की और मुझे उसमें भी काफ़ी नाम मिला। विदेशों में जा कर के हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में हमने लोगों को बताया। बहुत इसी वजह से मुझे कोई 30-35 कंट्री विदेशों में जाने का मौका मिला। इसलिए मुझे अब कुछ नहीं चाहिए
अब तो हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। जहाँ जहाँ कमियां होगी हम निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री को बताएंगे, जहाँ कांग्रेस में कमी होगी कांग्रेस के अध्यक्ष को बताएंगे, दिल्ली सरकार, दिल्ली हमारी हाईकमांड है उनको बताएंगे। कांग्रेस सरकार से बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। चंद्र कुमार ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनके बेटे ने सरेआम जो है सोशल मीडिया पे लिख दिया कि काम नहीं हो रहे हैं, और काम जो हो रहे हैं वो वहां पर ट्रांसफर माफिया और इस तरह के काम हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं इनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा? निश्चित तौर पर ऐसा है, हमारे चुनाव क्षेत्र में बड़ी बर्बाद है। 10 आदमी चले गए, सड़कें खत्म हो गई। नए सिरे से तो सरकार ने आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी सड़कों को बहाल करो। 6 पुल बह गए, लेकिन उसमें जिन लोगों ने काम किया, हमारे छोटे छोटे वर्करों ने, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, 2-2.5 साल से काम किया, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। मेरे पास भी इसलिए निश्चित तौर पे वर्करों को मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी, वर्करों के हौसला बुलंद करना पड़ेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री हर जिले में जाकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुने, उनकी समस्या सुने और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, ताकि वर्करों को महसूस हो। संगठन ही जो है वो सरकार बनाते हैं, और संगठन की हालत आपने देख लिया है कि लंबे समय से यहाँ पर संगठन भंग है, अभी तक बन नहीं पाया है। तो क्या गुजारिश करेंगे आप आला कमान से कि जल्दी से जल्दी कम से कम यहाँ संगठन तो बन जाए? और क्या आप भी जो है अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं? मैं पहले 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ जी। मुझे अध्यक्ष का कोई शौक नहीं है। निश्चित तौर पर मैंने ये कहा कि पार्टी जो भी काम देगी हम उस पार्टी को वफादारी से निभाएंगे, मैंने से निभाएंगे, पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। तो पार्टी की अध्यक्ष के दौर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं केंद्र सरकार हाईकमान से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी अगर श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को अध्यक्ष रखना है तभी कार्यकारिणी बनाए, अगर उनको बदलना है तो जल्दी नया अध्यक्ष बनाए, कार्यकारिणी बनाए। और यहाँ तक कि जिला कांग्रेस कमेटी का गठन होगा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सब कुछ भंग हो चुकी है। आजकल कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है, एक किस्म से बिल्कुल दिशाहीन है। इसलिए कांग्रेस हाईकमान को जल्दी से जल्दी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी का गठन करना चाहिए, ताकि वो कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है जिलों का गठन करें, जो है ब्लॉकों का गठन करें, ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़े। अंत में कौल सिंह ठाकुर क्या अगला चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? मेरा ख्याल है काफी हो गया है, अब किसी नौजवान को मौका मिलना चाहिए। मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमान जबरदस्ती बोलेगी कि आपने लड़ना ही है, तो पार्टी हाईकमान का मैंने कभी भी जो है इनकार नहीं किया है, वरना मेरी तरफ से जो है ज्यादा कोई शौक नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर। उनका कहना है कि मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हाईकमान यदि कहेगा तो उनका फैसला ना मैंने टाला है ना आगे टालूंगा। सर, आपने समाचार फर्स्ट से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत। थैंक यू।